Hello friends, welcome to my another video. So first of all, happy Independence Day to all of you. जय हिंद. So guys, आज का मेरा टॉपिक है हेयर फॉल एंड हेयर लॉस. सो आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. स्पेशली मैं आज बात करूंगा जो जिम जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं, उनके बारे में बात करूंगा जिनको हेयर लॉस हो रहा है, और ये बताऊंगा किस वजह से वो हेयर लॉस को रोक सकते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. एक टाइम था जब मुझे भी एक्सेसिव हेयर फॉल हुआ, हेयर लॉस हुआ, मेरी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो गई थी, पर मैंने उससे ओवरकम किया. मैंने क्या कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, क्या रेमेडीज़ यूज़ की, क्या केयर की, वो सब इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा. तो बात करते हैं हेयर लॉस के बारे में. तो उसका जो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो फैक्टर हेयर लॉस को हमारे स्टिमुलेट करता है, वो है जेनेटिक्स और हेरिडिटी. अगर आपको हेरिडिटी और जेनेटिक्स की वजह से हेयर लॉस है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको होना ही है. हाँ, उस केस में आपका जो हेयर लॉस है या हेयर फॉल है, उसको हम डिले कर सकते हैं. अगर आपको एग्जांपल मान के चलिए 35 साल की उम्र में आपको हेयर लॉस हेयर फॉल होना है, तो उसको हमको 40-45 तक लेके जा सकते हैं बाय गिविंग एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू योर हेयर्स. दूसरी जो प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें इंक्लूड है डीएचटी एंड पीईडी. डीएचटी, व्हाट इज डीएचटी? डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होकर डीएचटी बनता है. हमारी बॉडी का जो टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, उसका 10% कन्वर्ट होता है डीएचटी में. और फिर डीएचटी की वजह से हेयर फॉल क्यों होता है? डीएचटी जो 10% डीएचटी में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होता. जो हम स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में, सप्लीमेंट्स में जो स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, एनाबॉलिक्स या इंजेक्टेबल या कुछ ऑरल फॉर्म में, कोई भी, वो सारे टेस्टोस्टेरोन पे काम करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है. जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो डीएचटी भी बढ़ेगा. डीएचटी बढ़ेगा, डीएचटी हमारे हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है, अटैक करता है, उनको श्रिंक करता है. जो इंपॉर्टेंट, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको फॉलिकल्स तक पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और वीक होकर डेड हो जाते हैं. डेड हो जाते हैं, इसका मतलब आपका हेयर लॉस हो चुका, वो बाल कभी वापस नहीं आएंगे. अगर वो श्रिंक हो रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, वो वीक हो गए, तो आप उनको रिवाइव कर सकते हैं. उसके लिए प्रोडक्ट्स आते हैं या आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं. तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है ओवर स्वेटिंग. जब हम जिम में जाते हैं, हमें स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है, वो जरूरी है बॉडी के लिए. पर जब वो स्वेटिंग होती है, उसमें एक सॉल्ट निकलता है. जो सॉल्ट हमारी स्कैल्प पे इकट्ठा होता चला जाता है, जिसकी वजह से स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन बंद हो जाती है और हमारी जो पोर्स हैं ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचती. वो भी हेयर फॉल का एक रीज़न है. फोर्थ जो रीज़न है वो है हमारा जो लाइफस्टाइल, ये प्रोडक्ट, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो है, जैसे हेयर ड्रायर, वैक्स, जेल, हेयर क्रीम, जो भी हम ये आर्टिफिशियल में इतने हार्श केमिकल्स होते हैं, जो जिनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हेयर फॉल, हेयर लॉस होता है. अब बात आती है कि हेयर फॉल, हेयर लॉस को रोका कैसे जाए. देखिए, स्टेरॉइड्स को तो आप यूज़ करना बंद कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है. जरूरी नहीं स्टेरॉइड खाने से ही बॉडी बनेगी. ठीक है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं, आप प्रो लेवल के हैं, किसी प्रेप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, वो स्टेरॉइड मैं समझ सकता हूँ, वहाँ बिना स्टेरॉइड के पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है. पर अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है. अपनी हेल्थ बनाना चाहते हैं, उसमें स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट नहीं है. पर आजकल बच्चे क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, सबसे पहले उनको स्टेरॉइड चाहिए, क्योंकि उनको 1 महीने में गेनिंग करनी है, मसल मास गेन करना है. मैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन पर हूँ, स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर रहा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कितना मास गेन कर सकता हूँ, कितना अपनी बॉडी को पुश कर सकता हूँ नेचुरली. वो रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा. मैंने फर्स्ट डे के रिजल्ट्स भी दिखाए थे वीडियो में, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है. ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो चुके हैं, और 1 हफ्ते बाद फिर मैं दिखाऊंगा कितना इंप्रूवमेंट बॉडी में है, कितना मैंने फैट लॉस किया है, कितना मसल गेन किया है. चलो फिर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. तो हम हेयर लॉस को रोक कैसे सकते हैं? हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स. अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको यूज़ करना बंद कर दो, और मैं बोल दूंगा तो आप बंद भी नहीं करेंगे. मैं खुद यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली. इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हों. ये नहीं है मैं आपको आयुर्वेदिक रेसिपीज़ बता दूं, होम रेमेडीज़ बता दूं. भाई मैं तो जेल लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो ये करता नहीं हूँ. मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करते हैं, करते रहेंगे. पर उसके साथ साथ हमें हेयर को एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑयलिंग को अपने हेयर केयर रूटीन में रेगुलर इंक्लूड करना होगा. हफ्ते में 2 बार आपको ऑयलिंग होनी चाहिए आपकी. और ओवर स्वेटिंग के लिए ये है, देखो, उसको हम रोक नहीं सकते. केवल ये है, जब जिम से आए, आप एक्सरसाइज करके आए, तो अपने हेयर को प्लेन वाटर से वॉश कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जो स्वेट आया है, वो निकल जाए, हार्श केमिकल निकल जाए, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज ना हो. शैम्पू यूज़ नहीं करना डेली आपको. शैम्पू फिर क्या,
डिहाइड्रेट करेगा आपकी स्कैल्प को, फिर से हेयर फॉल होगा। तो आपको प्लेन वाटर से शैम्पू हफ्ते में 1 या 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जो मेन हेयर फॉल का रीज़न है DHT। DHT के लिए हमें क्या करना है? मार्केट में वैसे काफ़ी DHT ब्लॉकर अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्स, आप उनको यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम नेचुरली हमारा DHT ब्लॉक हो जाता है। DHT ऐसा नहीं है DHT कोई कल्प्रिट है या विलेन है कि हमारी बॉडी में वो कोई गलत काम ही कर रहा है, हेयर फॉल दे रहा है केवल। DHT भी हमारी बॉडी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि टेस्टोस्टेरोन। हमारी जितनी भी मेल कैरिश्मा है, कैरेक्टरिस्टिक है मेल, वो सब DHT की वजह से आती है। हमारे प्यूबिक हेयर, फेस हेयर, हमारी जो वॉइस में हैवीनेस है, वो सब DHT की वजह से ही होता है। तो DHT भी बॉडी में होना ज़रूरी है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप DHT ब्लॉकर इनटेक ना करके आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, हेयर सीरम या हेयर शैम्पू जो DHT ब्लॉकर होते हैं, जो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे काम करते हैं। 1-2 प्रोडक्ट वो मैं आपको बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये कोई मार्केटिंग प्रमोशन नहीं है, जो मैंने यूज़ किया वही आपको बता रहा हूँ। इस चैनल पे हमेशा आपको वही गाइडेंस, वही एडवाइस दूंगा, वही सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या यूज़ कर चुका हूँ, जिनके मुझे रिजल्ट मिले। अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे वही बताऊंगा कि ये यूज़लेस है। आगे जो सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज करूँगा उनके बारे में वीडियो डालता रहूँगा। हमेशा ऑनेस्ट वीडियो ही आपको इस चैनल में मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये है मैन मैटर्स का हेयर सीरम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। रात को सोते टाइम आपको अपना हेयर वॉश करके एक्सरसाइज से आके आप उसको अफेक्टेड एरिया पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, नई हेयर ग्रोथ करने हेल्प, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, हेयर ग्रो करता है, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाता है हेयर्स का, और DHT ब्लॉक करता है। इसी कंपनी का DHT ब्लॉकर शैम्पू भी आता है, एंटी हेयर फॉल, आप उसे भी यूज़ करो। उसमें कैफीन और बायोटिन भी है जो आपके हेयर को और नरिशमेंट मिलेगा जिससे। तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि ये मैंने यूज़ किए हैं, कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। और इसके अलावा आप नेचुरल डाइट से भी DHT को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ग्रीन टी, नेचुरल DHT ब्लॉकर है। उसके अलावा वाटरमेलन, उसके अलावा टोमेटोज, ये सब नेचुरल DHT ब्लॉकर हैं। इनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके DHT लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा मिथ है, मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में बात नहीं की, क्या वे प्रोटीन खाने से भी DHT बढ़ता है और हमारा हेयर फॉल होता है? मेरी ओपिनियन में नहीं। बहुत सारी रिसर्च हुई है, डॉक्टर्स ने बोला वे प्रोटीन खाने से DHT बढ़ता है, और यूट्यूबर्स ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ी सी मतलब इसमें थोड़ी सी सच्चाई है, क्योंकि जब हम वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एक्स्ट्रा, अगर दिन में 2 स्कूप तक ले रहे हैं, दैट्स ओके। अगर आप 3 या 4 स्कूप ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, DHT हमारा वे प्रोटीन भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो वो DHT में कन्वर्ट होगा, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं DHT में कन्वर्ट होगा, में हेयर फॉल की प्रॉब्लम दे सकता है। पर एग्जैक्टली ये मेन रीज़न नहीं है, इतना ज़्यादा हेयर लॉस नहीं देता वे प्रोटीन। तो इसलिए वे प्रोटीन सेफ है यूज़ करने के लिए, आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो जो हम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें, जैसे आप हेयर जेल, हेयर वैक्स लगा रहे हैं, तो शाम को जैसे आप घर वापस आते हैं तो आप उसको हेयर वॉश करके सोइए, उसको लगे मत रहने दीजिए पूरी रात। आप इनके आफ्टर इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। और जितना ज़्यादा आप उनको डिले कर लेंगे, आप उतने लंबे टाइम तक अपने बालों को बचा पाएंगे, क्योंकि अगर बाल चले गए तो आपकी आधी पर्सनैलिटी चलेगी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप मसल्स को इतना टाइम दे रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए मसल डेवलप कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स का परचेज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में, तो उसके लिए आपको अपनी हेयर्स और स्किन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। आप सोच के देखिए ना, बाल चले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी मसल्स तो बनेंगी, बॉडी तो अच्छी होगी, सिर पे बाल नहीं है, आधी पर्सनैलिटी खत्म। तो आपको अपने हेयर्स का भी ध्यान रखना होगा। आप अपने हेयर्स को बचा सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं बाय प्रॉपर हेयर केयर रूटीन। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आता रहूँगा। ऑनेस्ट एडवाइस, ऑनेस्ट रिव्यूज़, ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता रहूँगा। इसमें कोई कभी आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, फिर से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, ओम नमः शिवाय।